हाय वेलकम टू इंग्लिश फॉर बेटर कम्युनिकेशन सीरीज। और इंग्लिश को बेटर करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन को एक बेहतर रूप में प्रेजेंट करने के लिए हमें वर्ड्स का कलेक्शन चाहिए। जैसे बहुत सारे वर्ड्स वोकेबलरी हमें लर्न करनी चाहिए। साथ ही में ग्रामर की डेप्थ चाहिए, यानी कि आपको ग्रामर भी आनी चाहिए। अगर आपको ग्रामर नहीं आती है तो आप इफ़ेक्टिवली अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ग्रामर भी बहुत अच्छे ढंग से सीखनी होगी। उसी के लिए हमने आज नाउन के बारे में आपको एक डिस्कशन देंगे। एक यहाँ पर आपको पूरे नाउन के ऊपर एक्सप्लेनेशन होंगे, उसके क्या-क्या टाइप हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए। आपको कहीं तो स्टार्ट करना ही होगा, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पर जाएँ, साथ ही में कुछ वोकैब्युलरीज़ पे जाएँ। तो इस चैनल पे आपको इस सीरीज़ में काफ़ी कुछ मिलने वाला है, सो स्टे ट्यून और पढ़ते रहिए हमारे साथ। सबसे पहले चलते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या है? हिंदी में इसे संज्ञा बोलते हैं। नाउन का जो मतलब है, तो उसके ऊपर जानते हैं कि वो है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि एक नाउन नाम की चीज़ होती क्या है? तो नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, जिसे बोल सकते हैं जगह, या कोई विचार या किसी आइडिया का नाम भी हो सकता है। तो नाउन ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और भी नाउन के बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे कि हम कभी भी किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट लेते हैं, कोई वाक्य बनाते हैं, जैसे कि राम खाना खाता है। तो इस सेंटेंस के अंदर राम के बारे में ही डिस्क्रिप्शन है। किसी भी सेंटेंस के अंदर जिस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, व्याख्या की जा रही है, वही चीज़ हमारा सब्जेक्ट होता है। तो राम एक सब्जेक्ट है। तो नाउन क्या है? सब्जेक्ट की तरह भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी आ सकता है, और भी कई चीज़ों की तरह आ सकता है। ये जब हम डिटेलिंग में जाएँगे तब हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपको पता होना चाहिए कि नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी की जो डेफिनेशन है वो क्या है? क्या परिभाषा आपको समझ में आई कि एक नाउन व्यक्ति का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, आइडिया का नाम हो सकता है। अब आगे चलते हैं कि कितने प्रकार के नाउन हमारे पास हो सकते हैं। तो हिंदी में हमारे पास जितने प्रकार के नाउन है, वैसे ही यहाँ पर इंग्लिश में भी उनको क्लासिफिकेशन टाइप्स को बताया गया है। तो आप यहाँ पर जान सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा रटने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमें शब्द देखकर पता होना चाहिए कि कौन सा नाउन कैसा है। क्योंकि जो नाउन हमें पता होंगे, उनका फिर जो यूसेज है, उनका जो प्रयोग है, किस तरीके से हम उन्हें सेंटेंस में यूज़ करते हैं, वो उनके टाइप्स पर निर्भर करता है। तो अगर हम टाइप जान लेते हैं, तो हम अच्छे ढंग से उसे कर पाएँगे। तो चलते हैं आगे, जानते हैं हमारा पहला टाइप ऑफ नाउन। तो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन जो है, वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? एक ऐसा नाउन जो कि तो चलते हैं हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ने के लिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विशेष या विशिष्ट नामों को बोलते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप के नाउन को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। पर्टिकुलर मतलब इससे क्या मतलब मिलता है? इसका अर्थ है कि आप किसी पर्सन के नाम को, यानी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी आइडिया का नाम, इन सब चीज़ों को जो हम लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो रही है? पर्सनल या प्रॉपर नाउन में आ रही है। तो यहाँ पर चलेंगे, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिखा, आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है, अडानी अडानी अडानी। तो अडानी जो एक नाम है, ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। दिल्ली, दिल्ली एक जगह का नाम है, ये भी एक प्रॉपर नाम है, नाउन है। ठीक है? क्रिकेट क्या है? एक गेम का नाम है, ये भी क्या हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन है। तो ऐसे हमें पता चलता है कि प्रॉपर नाउन किस चीज़ों का नाम होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कॉमन नाउन क्या है? ये किसी कैटेगरी के नाम को बोलते हैं, जिसमें हिंदी में उसे बोलते हैं जातिवाचक। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में हो रहा है। कैटेगरी से मतलब क्या है आपका? जैसे कि मतलब हो सकता है, हम बुक के बारे में बात करें, तो बुक में बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, ठीक है? तो ये जो चीज़ बता रहा है कि वो बुक क्या है? अगर बुक के अंदर कोई लेगा तो जो अ, स्टोरी की बुक हो सकती है, एकेडमिक बुक हो सकती है, ये सारी बुक हो सकती हैं। तो ये क्या है? एक जाति है। बुक क्या है? एक जाति है, उस जाति में बहुत सारे टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। उसी तरीके से जैसे क्या हो गया, हाउस बोल रहे हैं, तो किस टाइप का हाउस हो सकता है? मतलब सिंगल स्टोरी हाउस, ऐसे बहुत सारे टाइप के हाउस हो सकते हैं। कंट्री की बात करें तो कंट्री क्या है? एक जाति है, उसके अंदर बहुत सारे क्या हो गए, जैसे इंडिया हो गया, ये सारी कंट्रीज़, ये सब हुआ। तो ये कोई एक कॉमन नाम जिन चीज़ों को दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल है
स्टूडेंट, स्टूडेंट में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन वो सबका सब क्या है? स्टूडेंट है। लेकिन उन सबका पर्टिकुलर इंडिविजुअल कुछ ना कुछ अलग नाम भी है। तो जिन चीज़ों का अलग-अलग कुछ भी नाम है, लेकिन फिर भी वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी उसके अंदर है जिसकी वज़ह से उनका एक कॉमन नाम हो सकता है। तो उस तरीके के नाउन को हम बोलेंगे कॉमन नाउन। इसका एग्ज़ाम्पल है चाइल्ड, कंट्री, हाउस, ये सारे एग्ज़ाम्पल हो गए। यानी कि कोई एक जेनेरिक वर्ड, जेनेरिक मतलब हमने क्या लिया? एक ऐसा वर्ड जो कि नॉर्मल रूप में उसके लिए यूज़ किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो वो क्या हो गया? हमारा हो गया कॉमन नाउन। आगे जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल वही है स्टूडेंट वाला। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन स्टूडेंट जो हैं वो सब स्टूडेंट हैं और उन सबको हम स्टूडेंट बोल सकते हैं। लेकिन सबका एक डिफरेंट नाम है। अब आगे चलते हैं। तो चलते हैं एक नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है? आप एक समूह, किसी पर्टिकुलर चीज़ के समूह को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्ज़ाम्पल क्या है? जब हमने क्या करा, स्टूडेंट का 50 स्टूडेंट एक जगह बैठे हैं, तो उस जगह जो 50 स्टूडेंट हैं, वो सारे बच्चों को हम स्टूडेंट बोल सकते हैं। वो इंडिविजुअल भी स्टूडेंट ही है और 50 के 50 भी मिलकर एक स्टूडेंट ही कहलाएँगे। लेकिन अगर वो 50 को एक रूम में बैठाया जाए और उस रूम का नाम लिख दिया क्लास, क्लास साइंस क्लास, कॉमर्स क्लास, तो इस तरीके से जो ये क्लास हो गया या फिर ये जो 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ये जितनी चीज़ हुई, ये क्या है? एक कलेक्शन, एक ग्रुप का नाम है। ग्रुप का एक एग्ज़ाम्पल है, 11 बंदों को लो, उनका एक टीम बनती है। तो 11 लोगों का एक कलेक्शन का नाम हो गया क्या? टीम। इसी तरीके से भीड़, भीड़ जो होती है, जिसे क्राउड बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के कलेक्शन को भीड़। फैमिली, जब रिलेटिव्स जो होते हैं या जो ब्लड मेंबर्स होते हैं, उनको हम फैमिली बोलते हैं। तो किसी ग्रुप के नाम को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जबकि जो कॉमनली बहुत सारे लोगों के लिए एक ही नाम यूज़ किया जा सकता है, वो हमारा होता है कॉमन नाउन। एग्ज़ाम्पल 50 स्टूडेंट है तब भी हर एक किसी को हम स्टूडेंट बोल सकते हैं। लेकिन 50 स्टूडेंट है उनके कलेक्शन को हम क्लास बोलेंगे। ठीक है? तो ये आपका डिफ़रेंस आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे चलते हैं। इन सब चीज़ों का यूज़ आगे होगा जब आप इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तब बहुत कुछ आने वाला है। अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, जहाँ पर भाव आते हैं। भाव मतलब फीलिंग्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है? जिसको छू नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, ठीक है? भावना है उसको फिज़िकली हाथ से यानी कि भौतिकवाद से नहीं किया जा सकता। अब यानी कि अब जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात होगी, तो होंगी बातें फीलिंग्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, स्टेट के बारे में, एक्शंस के बारे में। फीलिंग क्या है? फीलिंग मतलब किसी फीलिंग के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ले सकते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो गया? मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है, तो सोरो, ये क्या है? सोरो को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या है? एक फीलिंग है। वो क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वालिटी, क्वालिटी कैसे हो गई? किसी का अच्छा होना, बुरा होना, ऑनेस्ट होना, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्या है? क्वालिटी है। ये सब क्वालिटी है। उसी के साथ हो गया स्टेट। स्टेट क्या हो गया? जैसे कि कोई स्टेट हो गई, कोई कोई पर्सन जो है वो कन्फ्यूज़न में है, तो कन्फ्यूज़न क्या है? उसकी एक स्थिति है। स्टेट मतलब यहाँ पर कोई राज्य नहीं, यहाँ स्थिति का मतलब है। किस स्थिति में है? कन्फ्यूज़न की अवस्था में है, तो कन्फ्यूज़न एक स्टेट है। तो जब ऐसी चीज़ें आएँगी, किसी स्टेट को बताएँगे किसी की अवस्था को बताएँगे, तो वो किसमें जाएगा? एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का नाउन होगा। अच्छा, एक्शन क्या हो गए? जैसे डांस, डांस क्या है? एक एक्शन है। मतलब जिसमें क्या हो रहा है, लोग रिदम्स के साथ में मूवमेंट कर रहे हैं, तो डांस का एक एक्शन है। ये आप धीरे-धीरे जब इस सीरीज़ में आगे जाएँगे तो आपको पता चलेगा हर वर्ड का या हर चीज़ का एक पर्टिकुलर यूज़ होता है, इसीलिए हम उसे कैटेगराइज़ कर रहे हैं। ताकि हम उसे साइंटिफिकली मोर सिस्टमैटिकली, लॉजिकली हम उसको सीख सकें। ऐसा नहीं है आपको रूल्स रटने होंगे। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट के बारे में कि ऐसे जो हमारी कैटेगराइज़ेशन थी, इन कैटेगराइज़ेशंस में हमने क्या देखा कि हम किसी नाउन को जो नाउन है
उन सब वर्ड्स को ऐसे कैटेगराइज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास कुछ और टाइप की कैटेगराइज़ेशंस भी हो सकती हैं। वो क्या है? अगर हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं, तो वो अलग टाइप की कैटेगरी में आ सकते हैं और अगर उसे नहीं गिन सकते, तो वो एक अलग टाइप की कैटेगरी। चलते हैं नाउन के पार्ट 2 में। नाउन का जो पार्ट 2 है, उसमें हम क्या देखेंगे? पिछली बार हम